हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपना एक करंट अफेयर्स की नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स देखा जाए तो हर एक एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और इसका वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और हम लोग ये जो करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये इस चैनल पर आपको मिलेगा, जिसका नाम है एमआई कंपटीशन यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो इस चैनल पे आप लोगों को कल से, मतलब आज तो 20 मार्च है, 20 मार्च के बाद 21 मार्च से कंटिन्यू आपको डेली एक वीडियो करंट अफेयर्स की मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स की इस सीरीज को। आज है 20 मार्च, अगले सवाल पर चलते हैं। इसमें कुछ कम सवाल लिया गया है, फिर आगे से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाएगा जो कि महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि 20 मार्च का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन फर्स्ट है शक्तिकांत दास, नंबर दो है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, और तीसरा ऑप्शन है दिनेश कुमार। आप लोग इन तीनों ऑप्शन में से, एक ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, आप लोग देख करके बताइए कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा लोकसभा चुनाव जो है उसका ऐलान हो गया है और उसमें चुनाव आयुक्त का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए सरकार या संस्था के द्वारा इन दोनों लोगों को नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार को। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आने वाले एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ के आप लोग तब तक बताइए इसका क्या आंसर होगा। दूसरे नंबर का सवाल है आईसीसी। आईसीसी, इसका शॉर्ट फॉर्म आईसीसी ये होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी जो है इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको यूएई में देखने को मिलेगा। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? यूएई में। तो आईसीसी की ताजा रैंकिंग, आईसीसी जो है ना, सबसे पहले आप जानिए कि आईसीसी ही क्रिकेट का इंटरनेशनल स्तर पे आयोजन करवाता है। तो आईसीसी रैंकिंग जारी करता है, किस किस चीज में? बैटिंग में जारी करता है, ठीक है, और फील्डिंग में भी अब रैंकिंग जारी करता है, इस तरह से गेंदबाजी में भी रैंकिंग को जारी करता है। तो अभी अभी हाल ही में ताजा रैंकिंग के अनुसार टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बना है? देखिए क्रिकेट 3 फॉर्मेट में खेला जाता है। सबसे पहला फॉर्मेट होता है टी20 का, एक होता है वनडे का जो 50 ओवर का खेला जाता है, और एक होता है टेस्ट क्रिकेट जो 5 दिन चलता है। तो टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज बनाए गए हैं हमारे रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन कौन है? ये इंडिया के क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? इंडिया के हैं, जो कि बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये कई माइलस्टोन को पा चुके हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस किया जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन के साथ। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है। 96 ऑस्कर अवार्ड। देखिए ऑस्कर अवार्ड जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अवार्ड से सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी एग्जाम हो, आज के समय में एक दो सवाल अवार्ड से जरूर पूछा जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 96 मतलब 96 ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया, यूएसए। यूएसए देखिए अमेरिका को बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो 96 का ऑस्कर अवार्ड जो है कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कशन के साथ। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कि हमारे भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्यों? क्योंकि रेलवे जो है, रेलवे विभाग, ये इस समय बहुत ही अच्छी प्रगति पर काम कर रहा है। क्या? हाल ही में 10 नई वंदे 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में, मतलब पहले कितनी ट्रेनें चल रही थी वंदे भारत की? पहले तो 92 चल रही थी। ठीक है, अभी हाल ही में 10 और इसमें जोड़ दी गई हैं। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को जोड़ा गया है, जो कि अब 102 हो गई हैं। अब इस हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि वंदे भारत ट्रेनों की संख्या टोटल 102 हो गई है। अब इस ट्रेन को चलाने का पर्पज क्या है
कि ये ट्रेन जो है ना, आपको समझना चाहिए कि वंदे भारत ट्रेन जो है ये इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि इसमें एकदम आपको हवाई जहाज के माफिक, जैसे एरोप्लेन में सुविधा होती है उस हिसाब से इसमें व्यवस्था दी गई है। आपको टिकट पहले से कटा के रखना पड़ेगा, उसमें कैंटीन की सारी सुविधा है, आपको उसमें जाने के बाद आपका स्वागत किया जाएगा और जो भी चीजें आपको आवश्यकता होगी सब मिलेगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत को विकासशील से विकसित देश बनाने में। चलिए, इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर 5। आज हम लोग कम ही सवाल लेंगे क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए कम सवाल पे डिस्कशन किया जाएगा। आगे से हम लोग ध्यान देंगे, सवाल भी बढ़ेगा, डिस्कशन भी बढ़ेगा और करंट अफेयर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कंटिन्यू हम लोग वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। तो पांचवें सवाल को देखते हैं हम। पांचवा सवाल क्या है? 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? इनका नाम आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्रिस्टीना पिजकोवा। कई बार आप लोग जब इसको रिपीट करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजकोवा किस देश की हैं? देखिए, देश में 3 देश हैं, एक जापान है, चीन है और चेक रिपब्लिक। एक कंट्री है जो चेक रिपब्लिक है, उसका नाम ही है, ठीक है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपके सामने जापान है, जापान आपको याद रखना चाहिए कि जापान की कैपिटल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, टोक्यो, ठीक है। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, बीजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा सवाल नंबर 5 का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एम आई कंपटीशन यूट्यूब चैनल को।